नमस्कार दोस्तों, आज मैं कालाहांडी के इतिहास के बारे में बात करूंगा। आधुनिक युग में कालाहांडी जिला पाषाण युग की आबादी का निवास स्थान था और इसी जिले में महापाषाण युग के सबसे बड़े कब्रिस्तान की खोज की गई थी। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में पूर्व ऐतिहासिक युग से एक सभ्य संस्कृति थी। कालाहांडी जिले में नरेला के निकट असुरगढ़ उड़ीसा के सबसे पुराने महानगरों में से एक था, जबकि दूसरा भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ था। इस क्षेत्र के कुछ अन्य ऐतिहासिक किलों में बुद्धगढ़, अमठगढ़, बेलखंडी और दादपुर जजलदेपुर शामिल है। कालाहांडी जिला अशोक के रिकॉर्ड के अनुसार महान कलिंग युद्ध लड़ने वाले महान अशोक द्वारा असंबद्ध था। मध्यकाल में इस क्षेत्र ने दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत क्षेत्र को जोड़ने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और सोमवंशी राजवंश, चोल राजवंश, कलचुरी और पूर्वी गंगा वंश के लिए युद्ध का मैदान देखा। सुल्तानपुर पर हमला करने के लिए कालाहांडी क्षेत्र चोल का मुख्य मार्ग था। मध्ययुगीन काल के दौरान कालाहांडी जिला इस जिले के वैभव को जोड़ने के लिए शानदार स्मारकों, किलों और मंदिरों के साथ किलेबंदी की गई थी, जिससे दूर दूर के पर्यटक आकर्षित होते थे। कालाहांडी राज्य की पूर्व राजधानी जूनागढ़ कालाहांडी रियासत की पूर्व राजधानी भवानीपटना से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां पर एक मजबूत किले का निर्माण किया गया था। यहां पर कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया, जिसमें सती संस्कार के प्रमाण वाली मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया था। कालाहांडी का वर्तमान नाम कालाहांदी नगर के महाराजा जुगसई देव द्वारा 1818 ईस्वी में जारी जूनागढ़ दधी वामन मंदिर के शिलालेख में पहली बार जिक्र किया गया था। कालाहांडी जिले के आदिवासी इतिहास के अनुसार यह पहले एक रियासत थी। 1 जनवरी 1948 को भारत की स्वतंत्रता के बाद कालाहांडी भारत संघ का अभिन्न अंग बन गया। बाद में 1 नवंबर 1949 को कालाहांडी को ओडिशा के साथ शामिल किया गया। कालाहांडी क्षेत्र में प्राचीन समय में एक शानदार अतीत और महान सभ्यता थी। टेल वैली के पुरातात्विक रिकॉर्ड से प्लीस्टोकेन एफेज के दौरान इसके क्षेत्रों में प्राइमेट्स की उपस्थिति का पता चलता है। धर्मोलगढ़ क्षेत्र में मोती नदी के बेसिन की तरह कालाहांडी में पैलियोलिथिक का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पाषाण काल की संस्कृति के सबसे बड़े आकार की कुल्हाड़ी कालाहांडी में मिली। तेल नदी सभ्यता ने कालाहांडी में विद्यमान एक महान सभ्यता की ओर प्रकाश डाला, जिसे हाल ही में खोजा गया है। तेल वैली की खोज की गई पुरातात्विक संपदा से पता चलता है कि लगभग 2000 साल पहले असुरगढ़ की राजधानी में एक सभ्य, शहरी, सुसंस्कृत लोगों का निवास था। कोरापुट और बस्तर के साथ कालाहांडी रामायण और महाभारत में वर्णित कंतारा का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी में कालाहांडी क्षेत्र इंद्रावन के रूप में जाना जाता था, जहां से शाही मौर्य खजाने की कीमती रत्न पत्थर और हीरे एकत्र किए गए थे।
मौर्य सम्राट अशोक के काल के दौरान कोरापुट और बस्तर क्षेत्र के साथ कालाहांडी को अटावी भूमि कहा जाता था। यह भूमि अशोकन रिकॉर्ड के अनुसार असंबद्ध थी। ईसा युग की शुरुआत के दौरान संभवतः इसे महावन के नाम से जाना जाता था। 4वीं शताब्दी में एडी वैद्य राजरा महाकांतारा पर शासन कर रहा था, जिसमें कालाहांडी, अविभाजित कोरापुट और बस्तर क्षेत्र शामिल थे। असुरगढ़ महाकांतारा की राजधानी थी। व्याघ्रराज के बाद भवदत्त बर्मन, अर्थपति और स्कंद बर्मन जैसे नागा राजाओं ने इस क्षेत्र के दक्षिण भाग पर लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। इस क्षेत्र को नलवाड़ी, विसाया और बाकी महाकांतारा के नाम से जाना जाता था, जो तेल नदी घाटी के निचले हिस्से में शासित था। राजा तस्तिकारा और उनके वंशजों द्वारा राज्य को पर्वतद वारका के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय बेलखंडी के पास तालाभमरका में था। 6वीं शताब्दी में राजा तुस्तिकारा के तहत कालाहांडी पथ में एक नया साम्राज्य विकसित हुआ, लेकिन उनके परिवार के अन्य राजाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। मारगुडा घाटी की पहचान सरपुरिया की राजधानी के रूप में की गई थी। 6वीं शताब्दी में सरपुरिया के दौरान कालाहांडी ने अपनी राजनीतिक संस्थाओं या यूं कहें कि विरासत को खो दिया और दक्षिण कोस या कौशल के पूर्वी भाग के साथ विलय कर दिया गया। लेकिन यह एक छोटी अवधि के लिए था। बाद में इसे एक अलग नाम त्रिकालिंग से संबोधित किया गया। 9वीं और 10वीं शताब्दियों तक पश्चिमी ओडिशा, कालाहांडी, कोरापुट और बस्तर क्षेत्रों को एक लिंग के रूप में जाना जाता था। सोमवंशी राजा महाभाग गुप्त प्रथम जन्मेजय, जिनका काल 925 से 960 ईस्वी था, ने त्रिकालाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकालिंग अल्पायु था। चिनतकंगों के साथ एक नया राज्य बनाया, जिसे चक्रकोटा मंडल या भ्रमरकोटा मंडला कहा गया, जो बाद में पूरे कालाहांडी और कोरापुट तक विस्तारित हुआ। 1006 में नागा वंश ने कालाहांडी पर शासन करना शुरू किया। कालाहांडी के नागा ओडिशा में एकमात्र राजवंश है जिसका रिकॉर्ड 1000 साल है। 12वीं शताब्दी के दौरान चक्रकोटा मंडल को कलिंग के गंगा क्षेत्र के साथ शामिल किया गया। इस प्रकार कालाहांडी क्षेत्र नागा नियमों के तहत पूर्वी युग के सामंतों के रूप में कलिंग का हिस्सा बन गया और 14वीं शताब्दी तक जारी रहा। 14वीं शताब्दी तक जारी रहा, क्षमा करेंगे। 14वीं शताब्दी के बाद नागाओं ने पूर्वी गंगा से सूर्यवंशी गजपति तक निष्ठा पाई। इस क्षेत्र में 1568 ईस्वी में ओडिशा के गजपति के पतन के बाद स्वतंत्रता ग्रहण की। परंपरा के अनुसार कालाहांडी साम्राज्य ने 18 परिधानों पर संप्रभु सत्ता की कमान संभाली। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में नागपुर के भोसलों द्वारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन फिर भी यह नागा शासन के तहत एक गदाजत था। नागपुर राज्य ब्रिटिश क्राउन के लिए बंद हो गया, क्योंकि रघुजी तृतीय का वारिस के बिना निधन हो गया। तब कालाहांडी अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन गया और करोंदार मंडल के नाम से जाना जाने लगा। कालाहांडी के पूर्व महाराजा प्रताप केसरी देव ने अपने एक लेख में अपने विचार व्यक्त किए कि कालाहांडी का नाम करोंदा मंडल के रूप में रखने का ऐतिहासिक महत्व इस क्षेत्र में कोरंडम की उपलब्धता पर आधारित है। माणिकेश्वरी अर्थात माणिक्य की देवी कालाहांडी के नागा राजाओं के कबीले देवता के रूप में जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कालाहांडी 1 जनवरी 1948 को भारत संघ के साथ जुड़ गया और 1 नवंबर 1949 को भवानीपटना, बलांगीर,
जिला और सुबर्णपुर जिले ने एक साथ एक अलग जिले का गठन किया और संबलपुर के नुआपाड़ा उपमंडल को कालाहांडी जिले से जोड़ा गया। 1967 में कालाहांडी जिले के काशीपुर ब्लॉक को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रायगढ़ मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1993 में नुआपाड़ा उप विभाजन को एक अलग जिले के रूप में तराशा गया, लेकिन कालाहांडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान कालाहांडी जिले और नुआपाड़ा जिले का गठन जारी रखता है। महुआ, केंदुपत्ता, लकड़ी और बांस जैसे वन आधारित उत्पाद स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। कालाहांडी अपने पड़ोसी जिलों रायगढ़ और जयपुर में पेपर मिलों को पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कालाहांडी प्राचीन काल में रत्न के लिए प्रसिद्ध। इसके समृद्ध रत्न भंडार में बिल्ली की आंख, नीलम, माणिक, गार्नेट, क्रिस्टल, पुखराज, मूनस्टोन, हीरा, टूरमोलिन, एस्मरीन, बोरिल, एलेनिराइट आदि शामिल हैं। कालाहांडी के जूनागढ़ के पास जीलीगंद्रा में भारतीय भूवैज्ञानिकों और सर्वेक्षणों ने सर्वेक्षण किया और उनके अनुसार यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रूबी भंडार का पता चला है। तो कालाहांडी का यह इतिहास एक संक्षिप्त इतिहास है। अब मैं कालाहांडी से बोलंगीर आ गया हूं। अब आपको बोलंगीर के बारे में और पटनागढ़ के बारे में बात करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।